देश की राजनीति आज फिर गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में हुए हालिया बम धमाके और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट पर हुई घटना ने देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक विवादित बयान दे डाला है। जरा उनका ये बयान सुनिए। क्या गलत कह रहे हैं? और स्टेटहुड का प्रॉमिस था, कई बार बेईमानी हो रही है, लूट रहे हैं उसके, और लूटने के लिए ही रखा गया है। जब संभल तो रहा नहीं इनसे। अभी कश्मीर में भी बम ब्लास्ट हुआ था। जब ही ये कहते हैं, उसके पहले जब भी ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद को दफन कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मारे, तब आतंकवादी अपना कुछ न कुछ जलवा दिखा देते हैं, यानी कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधि करके वो दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारी बात में दम नहीं है। कुछ दिन पहले ही कहा था कि देखो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा देश में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि हुई नहीं, उन्होंने धड़ाक से यहाँ पर लाल किला में बम ब्लास्ट करके दिखा दिया। पहले भी यही कहते थे कि देखिए कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो गया, पहलगाम करके दिखा दिया। हो करके उनको धमकाने का अधिकार है। कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ, कितने लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और एक बात है, गोंडा मुंह से यादव BLO को कहा जाता है OBC का वोट काट दो। ये एक नहीं, हजारों हजार हैं जिनको ये कहा जा रहा है इसका वोट जोड़ो, उसका न वोट जोड़ो। ये कोई SIR है कि मतलब है कि बीजेपी अपनी वोटर लिस्ट तैयार कर रही है, विपक्ष का काट रही है। यही है SIR। ये कोई रिवीजन नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है वोटर लिस्ट का। शुद्धिकरण इस बात का है वोटर लिस्ट का कि विपक्ष के वोट को काट दो। मैं तो कहूंगा विपक्ष को तो बाइकाट कर देना चाहिए पूरे चुनावी प्रक्रिया को। जब पहले से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये मेरा निजी बयान है कि डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम भाग ही नहीं लेंगे। और जब गुंडागर्दी से ही सब चुनाव जीता जा रहा है, तो अब गांव के गांव कह रहे हैं कि हमने राजद को दिया वोट, कांग्रेस को वोट दिया, और EVM में वोट निकल ही नहीं रहा। अगर वास्तव में कहते हैं कि डेमोक्रेसी है तो जगह जगह पर मार्क पोल करा लें। मार्क पोल कराने महाराष्ट्र में जब चौंकाने वाले रिजल्ट आए थे तो मार्क पोल जो गांव करने जा रहा था वहां रोक दिया गया। इसी से पता लगता कि सब बेईमानी है, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा, डिक्टेटरशिप है ये सब। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए बिहार में आप लोगों के 6 विधायक हैं, तो फिर उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, अब क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी चुनाव मतलब तो रहा नहीं गया। एक सुझाव है मेरा कि बाइकआउट करने का सोचना चाहिए, सुझाव है, क्योंकि मतलब तो रहा नहीं। जिसको चाहेंगे जिता लेंगे, जिसको चाहे हरा देंगे। ये तो रिजल्ट पहले ही बता देते हैं। अरे वो अशोक वानखेड़े जी का, मैं एक पत्रकार हैं, उनकी बात परसों नरसों सुन रहा था मैं। वो तो 2019 के बारे में बता दिया था कि इतने सीटें आएंगी, ये सीटें आएंगी, और बंगाल की सीटें बता दिया था कि यही सीटें जीत के आएंगी। इसके मतलब सब डिसाइडेड है। सर, प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं। साथ में ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए। देखिए, बहस मुद्दे तो यही है। किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, और शिक्षा तबाह हो चुकी है, पोल्यूशन मुद्दा है। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही चलता। बहस तो यही इस बात का, किसने क्या कह दिया, और फर्जी विश्वगुरु बना रहे हैं। कहीं मतलब है कि इस देश के जो लोग विश्वगुरु बनाने की बात ज्यादा कर रहे हैं, उनकी औलादें भारत में टिक नहीं रही हैं। अपने औलादों को रोके ना, विश्वगुरु है भारत तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं? किसकी औलाद अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई नहीं कर रही है, किसके बच्चे नहीं विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, नाती नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ये कितना फर्जीगिरी बात होती है भाई। मोहन भागवत जी जब कहते हैं तो कितना फर्जीगिरी लगती कि इन्हीं की बिरादरी की, इन्हीं की जाति के लोग, RSS के लोग, बीजेपी के लोग क्यों नहीं भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, क्यों नहीं भारत में रहते हैं,
क्यों नहीं, मतलब है कि क्यों विदेश में चले जा रहे हैं। वो कहते हैं विश्व गुरु, हम विश्व गुरु हैं। कितना मूर्ख बनाने की बात करते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला का एक बयान कल आया जिसमें वो नाराज होते हुए इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जब हम सरकार में थे पहले, तब हमारे समय में क्यों इस तरह के हमले नहीं हुए। पूरी तरीके से राज्यपाल इस पहलगाम हमले के जिम्मेदार हैं। आप राज्य का दर्जा वापस दे दीजिए, हमें जिम्मेदारी दे दीजिए सुरक्षा व्यवस्था की। उदित राज के इस बयान ने विपक्ष और सरकार के बीच सियासी लड़ाई को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि देश में आतंकवाद अभी भी गंभीर खतरा है और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी लोकतंत्र की नींव पर हमला है। इसको लेकर विपक्ष ने भी अपने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल उदित राज का यह बयान इस समय तीखी आलोचना का शिकार हो रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।